बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि हैज़ कब से शुरू समझा जाए। क्या हैज़ में खून का टपक जाना ज़रूरी है? चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस मसले की तफसील की जानिब। नाज़रीन, ये किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसके मुरतब तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहिब। इसका सफ़ा नंबर है 298 यानी 298। सवाल यह है कि हैज़ कब से शुरू समझा जाए, आया खून टपक जाना ज़रूरी है? नाज़रीन, इस सवाल का जवाब यह है कि शर्मगाह के सुराख के शुरू से अंदर तक अंदाम नहानी का हिस्सा फ़र्ज में दाखिल है और इससे पहले बाहर की खाल जो सुराख के अलावा है फ़र्ज खारिज कहलाती है। इस फ़र्ज खारिज से खून जब बाहर आ जाए, चाहे फ़र्ज खारिज से बाहर ना निकले, उंगली या कपड़े के दाखिल करने से मालूम हो जाए तो हैज़ शुरू हो गया और जिस वक्त से इसका असर महसूस होगा इस वक्त से हैज़ का हुक्म लगेगा। ऐसी सूरत में अगर ऐसा महसूस हो जाए यानी इसका असर महसूस हो जाए तो इस सूरत में नमाज और इबादत रोक दी जाती हैं और इसके अयाम देख लिए जाते हैं, यानी 3, 5, 7 या 9 अयाम तक। हर औरत के अलहदा अलहदा अयाम होते हैं। अगर आपको महसूस हो कि अब इसका असर ख़त्म हो चुका है तो आपके अयाम ख़त्म हो जाएंगे। तब से आप नहा कर पाक साफ होकर नमाज और बाकी इबादत कर सकती हैं। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को